Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 12 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture, we are going to perform 3 conversions. We are going to convert the octal number into decimal, and after that we will convert the octal number into hexadecimal and binary numbers. Now the first conversion is octal to decimal. ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करने का प्रोसेस ऑक्टल टू बाइनरी टू डेसिमल से मिलता जुलता, यानी इसमें भी हम क्या करेंगे, वेन एवर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल सिस्टम, we will start with the least significant bit and move towards the most significant bit, and this movement will be done digit by digit, and in this process we will multiply each digit of the octal value with the rising power of 8. We will start with the least significant bit and multiply each digit of the octal value with the rising powers of 8, and after that we will add all these values, and the final value will be our decimal number. Now least significant bit will have 0 as power of 8, digit next to the least significant bit will have 1 as power of 8, and this process continues till we reach the most significant bit. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्टल वैल्यू में मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ऑक्टल नंबर. अब ये जो बिट है या ये जो डिजिट है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट. और इसी तरह हमारे पास ये जो डिजिट है ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट, बिल्कुल बाइनरी की तरह. उसमें क्योंकि हम बिट्स यूज़ करते हैं तो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. इसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. बस इसमें इतना सा डिफरेंस आएगा, बाकी हमारे पास प्रोसेस उसी तरह से ही वर्क करेगा. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज वी हैव दिस नंबर एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम. नाउ व्हाट वी विल डू, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट ऑक्टल इनटू डेसिमल. सो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है कि ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में. सो इसकी बेस 8 है एंड इसकी बेस जो है वो 16 है. सो अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. सबसे पहले हम इसके नंबर्स को राइट अप कर लेंगे 2, 3 एंड 7. नाउ दिस वन इज लीस्ट सिग्निफिकेंट and this one is most significant. Now what is the next process? अब next process ये है कि क्योंकि हम octal से decimal में convert करने जा रहे हैं, we are going to convert from octal to decimal. So we will multiply each digit with 8. 7 multiplied by 8, 3 multiplied by 8 and 2 multiplied by 8. यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखें कि जब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम हर डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब पावर्स किस तरह से लगाएंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट पर पावर 0, उससे नेक्स्ट पर 1
और लास्ट वन हमारा मोस्ट है तो उस पर पावर हमारे पास 2 आ गई। तो ये डिपेंड करेगी कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट वी विल सिंपली परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। 8 raised to power 0 is 1, 8 raised to power 1 is 8 and 2 raised to power 8 is 64। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। we will get a 7 here, we will get 24 here and we will get 1 to 8 here। और इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, प्लस एंड प्लस। हम इनको प्लस कर लेते हैं। 1 to 8 plus 24 plus 7 is equivalent to 159। अब ये 159 एक्चुअली क्या है, ये 159 डेसिमल नंबर। सो वी कैन से दैट 237 in octal is equivalent to 159 of the decimal number system। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, क्रॉस वेरिफिकेशन, कि वेदर हमने सही रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है या नहीं। तो हम इसको रिवर्स चलते हैं, हम 159 को कन्वर्ट करके देख लेते हैं ऑक्टल में, दैट व्हाट इज़ 15 ऑफ द डेसिमल इक्विवेलेंट टू ऑक्टल। सिंपल वही प्रोसेस इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। वी विल क्रिएट दिस लेआउट, वी विल राइट द डेसिमल नंबर हेयर and we will divide it by 8। now 8 20 times is 160 and 8 19 times is 152। so हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। so 8 19 times is 152 और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 7। 159 माइनस 152 इज इक्वल टू 7। अब दोबारा ये जो क्वोशंट है ये 8 से लेस नहीं है, सो वी विल अगेन डिवाइड दिस बाय 8। सो वी राइट 8 हियर। नाउ 8 2 टाइम्स इज इक्वल टू 16। 8 2 टाइम्स इज 16 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 3। now this quotient is less than 8, so हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम इसको ऐसे रीड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया, 237। सो ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि हमने जो कन्वर्जन की थी वो करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। ये हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगेन द 1 here is the least significant digit and the 4 here is the most significant digit. So we will multiply each digit with rising power of 8. So we will have 1 multiplied 8 raised to power 0, 0 multiplied by 8 raised to power 1, 4 multiplied by 8 raised to power 2, 0 multiplied by 8 raised to power 3 and 4 multiplied by 8 raised to power 4. After that we will calculate the powers and perform multiplication, and after addition we will get the decimal number. नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है वो है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब ये जो कन्वर्जन है इसमें भी 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इन द फर्स्ट स्टेप वी विल कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू द डेसिमल नंबर and in the second step we will convert the decimal number into hexadecimal number system. So ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया था, कि उसमें भी हमने सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में लेकर गए थे और फिर डेसिमल से
हेक्साडेसिमल में चले गए थे। तो इस स्टेप में भी हम या इस प्रोसेस में भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में ले जाएंगे। सो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल। Example 1, convert octal to hexadecimal। अब हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 237 ऑफ द ऑक्टल इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑफ द हेक्साडेसिमल सिस्टम। सो यहाँ पर हम 2 स्टेप प्रोसेस करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट 237 इंटू डेसिमल। इसके लिए हम वही सिंपल प्रोसेस यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले इसके इंडिविजुअल डिजिट्स को लिखेंगे, देन वी विल आइडेंटिफाई विच इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नाउ दिस इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। Now we will multiply each digit with rising power of 8. 7 multiplied by 8, 3 multiplied by 8, and we will have 2 multiplied by 8. At the least significant digit, we will have 0 as power of 8. Then we will have 1 power of 8. Then we will have 2 power of 8. And after that, we will add these quantities. Now we will get 7 multiplied by 1, 3 multiplied by 8, 2 multiplied by 64, and we will get 7 plus 24 plus 1 to 8, and the answer is 159. Now this 159 is the decimal value, so we can say that 237 in the octal is equivalent to 159 of the decimal, and in this step we have performed the first conversion successfully. अब हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेप है, स्टेप 2। स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट 159 इंटू हेक्साडेसिमल वैल्यू। यानी सेकंड स्टेप में हमारे पास ये क्वेश्चन है 159 इज इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल। इसके लिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है जो हमने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया था कि हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को 16 पर डिवाइड करेंगे। अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे कि हम डेसिमल नंबर को लिखेंगे और इसको हम 16 पर डिवाइड करेंगे टू गेट द हेक्साडेसिमल वैल्यू। नाउ 16 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 160। सो हम इस वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते। वी विल बी यूजिंग 16 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 144। So 16 multiply 9 is equal to 144, and what is the remainder? Remainder is 15. इसको आप सिंपली ऐसे विजुअलाइज कर लें कि ये हमारे पास 159 था, इसको हमने डिवाइड किया 16 पर, and we are using the integer division, so we cannot use the decimal point. So 16 9 times is 144, and when we subtract 144 from 159 we will get 15. Now this is the reduced quotient and it is less than 16, so we cannot further divide 9 by 16. So we will stop here and we will read this in this direction, and we all know that 15 is equal to the symbol F. So we can say that 159 of the decimal is equal to 9 F of the
hexadecimal. So this is our result, and we can say that 237 of the octal is equivalent to 9f of the hexadecimal. सो ये हमारे पास आंसर है. हमने सिंपली क्या किया, ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, एंड देन वी यूज्ड दिस डेसिमल नंबर टू परफॉर्म कन्वर्जन इनटू द हेक्साडेसिमल वैल्यू. This is another example. We have an octal number here and we want to convert it into the hexadecimal value. So we will again be using the two-step process. In the first step, we will convert the octal number into the decimal system. Now this is the decimal number, and in the second step, we will convert the decimal into hexadecimal by dividing the number by 16. So this is the second conversion from octal to hexadecimal. नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है वो है फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी. नाउ दिस इज अगेन ए टू स्टेप प्रोसेस. इन द फर्स्ट स्टेप वी विल कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड इन द सेकंड स्टेप वी विल कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी. नाउ दिस इज आवर example. We have 4/6 of the octal and we want to convert it into the binary number system. अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. Now this is our first example. Convert octal to binary. ये हमारे पास octal नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में. So this is our क्वेश्चन. तो यहाँ पर हम अगेन टू स्टेप प्रोसेस यूज़ करेंगे. स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल. सो आवर क्वेश्चन हेयर विल बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑक्टल नंबर इनटू द decimal number system. So this is our first sub question और फर्स्ट पार्ट. इसके लिए हम सिंपल वही प्रोसेस यूज़ करेंगे. डिजिट्स लिखेंगे, दो ही डिजिट हैं, तो एक हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट और दूसरा मोस्ट सिग्निफिकेंट है. सो वी विल हैव 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8. यहाँ पर 8 की हम राइजिंग पावर लगाएंगे 0 एंड 1. अब हम यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8. दिस विल गिव अस 6 प्लस 32 एंड इट इज इक्वल टू 38. नाउ दिस 38 इज द डेसिमल इक्विवेलेंट. सो वी कैन से दैट 46 ऑफ द octal is equivalent to 38 of the decimal. अब हमने सेकंड स्टेप परफॉर्म करना है, और सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो ये है टू कन्वर्ट डेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू. यानी हमने ये जो डेसिमल वैल्यू निकाली है इसको हम सिंपली बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे. सो आवर क्वेश्चन हेयर विल बी कि व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 38 ऑफ द डेसिमल. सो दिस इज आवर सब क्वेश्चन हेयर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेसिमल 38 इन बाइनरी. इसके लिए हम सिंपल प्रोसेस यूज़ करेंगे, डिवीजन रिमाइंडर वाला. हम सिंपली डेसिमल नंबर यानी 38 को यहाँ पर राइट अप करेंगे और इसको हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. नाउ 219 टाइम्स इज 38 एंड द रिमाइंडर इज 0. नाउ अगेन दिस 19 is not less than 2. It is neither 1 nor 0. So we will again divide 19 by 2.
Now 2 10 times is 20 and 2 9 times is 18. So we will be using this option. 2 9 times is 18. 2 9 times is 18 and the remainder is 1. Because 2 9 times is 18 and when we subtract 18 from 19 we get 1. अब दोबारा ये जो 9 है या 9 है ये 0 और 1 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सब डिवाइड करेंगे. अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 4 टाइम्स इज 8 and the remainder is 1. Now again this 4 is neither 0 nor 1, so we will again divide this 4 by 2. So we will have this 2 here. 2 times is 4 and the remainder is 0. Now again we will divide this 2 by 2 to get the next reduced quotient. 2 1 times is 2 and the remainder is 0. अब ये जो हमारे पास 1 है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया. सो वी विल रीड दिस इन दिस डायरेक्शन टू गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट. सो वी विल गेट 1 0 0 and 1 1 0. So this is the binary value. So we can say that 38 of the decimal is equivalent to 100 110 of the binary value, and the same is this case. क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो हमने 46 ऑक्टल को कन्वर्ट किया डेसिमल में फर्स्ट स्टेप में. तो डेसिमल में कन्वर्ट करने से हमें आंसर मिला 38 और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 38 को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी वैल्यू में. तो अब हम इसको रिवर्स प्रोसेस में जब लेके चलें तो 100 110 is equivalent to 38 of the decimal and 38 of the decimal is equivalent to 46 of the octal. So 46 of the octal is equal to 100 and 110 of the binary number system. So ये हमारे पास first example थी. Now this is second example. We have 237 of the octal system and we want to convert it into the binary system. We will again use the two-step process. In the first step we will convert the octal to decimal. Now 7 is least significant, 2 is most significant, so we will multiply each digit with rising power of 8. So we will get 7 multiply 8 raised to power 0, 3 multiplied by 8 raised to power 1 and 2 multiplied by 8 raised to power 2. And after this we will add these values. So we will get the decimal equivalent, and that is 159. In the second step we will convert the 159 in the decimal into the binary number. So again we will perform the division remainder process and we will divide the decimal number system by 2 till we reach the quotient value of 1 or 0. After completing the process हम इसको इस डायरेक्शन में रीड करेंगे तो हमारे पास बाइनरी वैल्यू आ जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि 237 ऑफ ऑक्टल विल बी इक्विवेलेंट टू 100 11111 ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम. सो ये हमारे पास कन्वर्जन थी ऑक्टल नंबर सिस्टम की. नेक्स्ट लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे.